नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के 5 साल पूरे कर चुकी थी और सरकार का समय बस समाप्त ही होने वाला था, तभी यादव परिवार में झगड़ शुरू हो गया और सपा को सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जब रथ पर सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकली तो मीडिया में खूब सुर्खियां मिलने लगी। देखते ही देखते यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चर्चित हो गई। हालांकि रिजल्ट भले ही सपा के पक्ष में ना हो, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी ने मीडिया के सुर्खियां खूब बटोरी थी। यूपी की तरह से बिहार में भी 2 लड़कों की जोड़ी वाले अंदाम में 2 युवा नेता एक साथ एक रथ पर सवार होकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। जैसा यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, ठीक उसी अंदाज में बिहार में भी प्रचार की तैयारी की जा रही है। बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी में फर्क सिर्फ इतना होगा कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की जगह पर तेजस्वी यादव होंगे, बाकी सब कुछ सामान्य रहेगा। यूपी में सफलता इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि वहां सपा खुद सत्ता में थी और वो भी भाजपा को आने से रोकना चाहती थी। लेकिन बिहार में बात कुछ अलग है। यहाँ पर आरजेडी विपक्ष में है और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसलिए जो सफलता यूपी में नहीं मिल पाई वो बिहार में मिल सकती है। और अगर बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी हिट होती है तो फिर यूपी में भी यही फॉर्मूला लागू हो सकता है और यूपी के बाद ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से करने की तैयारी है। 20 अगस्त को ये यात्रा गया जी पहुंचे हैं। ये यात्रा कई चरणों में होनी है। फिलहाल अभी तक 15 दिनों के लिए तैयारी की गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ वोटरों को जागरूक करेंगे। इस यात्रा में एक तरफ जहां पर बिहार में एनडीए सरकार पर हमला बोला जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जाएंगे। राहुल गांधी लगातार चुनाव में चोरी के आरोप लगाकर पहले से ही चर्चा में है और अब बिहार में वो जोर शोर से इस मुद्दे को हवा में देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भी इस यात्रा में हावी रहेगा। पहले चरण में 15 दिनों तक यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसमें बिहार के कई जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने का प्लान बताया जा रहा है कि यात्रा का रूट चार्ट भी तैयार हो चुका है और जल्द ही ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष की और भी कई पार्टियां शामिल हो सकती हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश हो रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पहले ही पटना से दिल्ली तक हंगामा हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में अब इस मुद्दे पर और भी आक्रामक तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने राहुल की यात्रा को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए और इसको लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने तैयारियों का जायजा लेकर कार्यकर्ताओं से इसे सफल बनाने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही राहुल की यात्रा में इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को शामिल करने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा राजनीतिक होने से ज्यादा देश को जोड़ने वाली है। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है उससे लगता है कि बिहार में आने वाले समय में सियासी संग्राम और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ एनडीए फिर से सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।